पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी हमने इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं और उसके बाद हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। फिर हमें इसकी जांच करनी है। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है 26 और 91। तो जो 26 है, अब ध्यान रखना एचसीएफ और एलसीएम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमें अभाज्य गुणनखंड विधि ही अप्लाई करनी है क्योंकि आपकी सिलेबस में वही है। ध्यान रखना इस बात का। तो 26 होता है 2 गुणा 13 और 91 होता है 7 गुणा 13। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ के लिए हम दोनों में देखते हैं, दोनों में होना चाहिए और छोटी घात होनी चाहिए, छोटी पावर होनी चाहिए। तो दोनों में 13 है और छोटी घात तो 13 ही है, मतलब दोनों में एक एक ही पावर है, तो ये 13 आ जाएगा। एलसीएम, एलसीएम जब हम लेते हैं तो एलसीएम में सब कुछ आता है, एक एक करके लेते हैं, सभी को लेते हैं। तो 2 लेंगे हम, फिर 7 लेंगे और 13 लेंगे, बड़ी वाली घात। तो दोनों में तो सेम पावर है, तो ये आ जाएगा 13 और ये मल्टीप्लाई करके आएगा तो ये है 13 7 91 182। इतना क्लियर हो गया। हमने एचसीएफ फाइंड कर दिया है, एलसीएम फाइंड कर दिया है। अब हम इसकी जांच करेंगे। तो यहां पर हम जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो जांच यह है कि हमने ये देखना है दो संख्या को गुणनफल बराबर ये होता है। तो हम लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्या को गुणनफल क्या हो। तो संख्याएं हैं 26 गुणा 91 और ये गुणा करके आ जाएगा 2366, ठीक है। और एचसीएफ यानी ये हमने गुणा करके देख लिया। अब राइट हैंड साइड देखो, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 182। आप गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि ये भी यही आ रहा है। तो आप कह सकते हैं इसीलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ओके, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, सत्यापित हो चुका है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर 510 एंड 92। तो पहले इसका करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। मीन्स अब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो सीधे तो करना मुश्किल है थोड़ा सा, तो हम एक काम करते हैं। 510 क्या होता है, पहले 2 से किया, 2 से भाग दिया, तो यह आ जाएगा 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर 2 से दिया, नहीं 2 से अब तो जाएगा नहीं, 5 से दिया तो 5 1, फिर 3 से दिया 17, फिर 17 से दिया 1। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 510 है वो है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और दूसरी संख्या क्या थी यहाँ पर, 92 92। तो 92 को हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे। तो 2 से किया 46 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 23 आया, फिर ओके 23 तो किसी और से नहीं होता है, तो ये आ जाएगा। यानी जो 92 है ये है 2 का स्क्वायर इंटू 23, है ना। दो बार है और 23 ये है। अच्छा, अब इसका एचसीएफ क्या है। एचसीएफ होता है कॉमन होना चाहिए, ध्यान रखना, और छोटी पावर। कॉमन दोनों में यानी 2 दोनों में है और छोटी घात है इसकी, तो एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम के लिए हम सब लेते हैं, सब। पहले 2 लीजिए, उसकी बड़ी पावर, फिर 3 लीजिए, फिर 5 है, फिर 17 है और फिर 23 है, ठीक है ना। ध्यान रखना यहाँ पर दोनों को मत उठा लेना, जब दोनों में जो चीज़ होती है उसमें बड़ी पावर लेते हैं। ओके, और ये पूरा मल्टीप्लाई करके आएगा 2 3
460। तो एचसीएफ हमें मिल चुका है, एलसीएम हमें मिल चुका है। अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच करने का एक तो अभी मैंने तरीका बताया। तरीका क्या, वही हम करेंगे। लिखने का तरीका थोड़ा आप डिफरेंट कर सकते हैं। कैसे? सीधे आप लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब जो ये दो संख्याएं हैं इनका गुणनफल, तो देखो एक संख्या है 510 और दूसरी है 92। इनका गुणनफल जो है वो एचसीएफ यानी 2 इंटू एलसीएम यानी ये है। अब ये गुणा करके देखना है कि क्या ये सही आ रहा है। तो ये है 46920 और इसको करेंगे ये भी आएगा 46920। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये सत्यापित हो चुका है, यानी आप लिखोगे वेरीफाइड, यानी सत्यापित हो चुका है। ठीक है, तो दोनों तरीके लिखने के हैं। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। तीसरा 336 एंड 54। तो पहले 336 इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, फिर 2 से, 2 अठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7 और फिर 7 से 1। ठीक है, और दूसरा है 54। तो ये 2 से गया, 2 से करेंगे तो 27, 3 से किया 9, 3 से 3, 3 से किया 1। तो हम ये लिख सकते हैं कि 336 जो है ये है 2 की घात कितना, 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 7, और 54 है 2 गुणा 3 की घात 3। तो जो इसका एचसीएफ है, तो एचसीएफ के लिए देखते हैं, दोनों में होना चाहिए और छोटी पावर होनी चाहिए। तो दोनों में 2 दोनों में है और छोटी पावर ये है, तो यानी हमने ये लिया, और 3 भी दोनों में है और छोटी पावर ये है, तो ये लिया हमने, और ये 6 आ गया है। एलसीएम, एलसीएम के लिए सब लेते हैं एक एक करके। 2, अब ये 2 यहाँ भी है तो हम बड़ी पावर लेंगे। 3 यहाँ भी है और हम बड़ी पावर लेंगे यहाँ पर। और 7 बस यहाँ है तो वो भी लिखेंगे। अच्छा, ये हो जाएगा 4 चौको 16, 3 तिया 9 गुणा 7, और एक गुणा करके आएगा 3024। ठीक है, कर लेना आप आराम से गुणा, इसका यही आएगा ये। और अब इसकी जांच करते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल तो क्या है, संख्या एक तो है 336 और दूसरी है 54। ये गुणा करके आएगा 18144, और एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम ये 6 इंटू 3024। तो ये भी आएगा 144 ये हुआ और 6 × 18 ये हुआ, ये भी हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि इसीलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ओके, और ये इसकी जांच हो चुकी है, ये वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाइड। ओके, वेल, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा।